जी कल को काउंटिंग है, उसको लेके आपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया, किस तरीके का पाठ पढ़ाया, क्या मानेंगे? देखिए, मेन पाठ भी पढ़ाया, मैंने ट्रेनिंग दी है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ठीक से फॉलो की है या नहीं की। क्योंकि अगर कानून का पालन करके चुनाव नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये चुनाव को रद्द कराने का सबसे बड़ा ग्राउंड होता है धारा 100 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो अगर धांधलेबाजी का काम चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किया, दूसरे अधिकारियों ने किया, जैसा आपने सबूत भी जुटाए कि किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा था ईवीएम की मशीनों से चुनाव शुरू होने से पहले भी, जब मशीनें लेने आई थी पोलिंग पार्टीज और जब मशीनें डिपॉजिट करने आई थी पोलिंग पार्टीज, उसके तो हमने वीडियोग्राफिक सबूत भी जुटाए भी हैं और जारी भी किए। उसके अलावा भी कितनी जगह वीडियोग्राफी करने का जो हमने ऑर्डर लिया है, जब हमने अप्लाई कर दिया है कि वीडियोग्राफी की एक कॉपी हमें सारे चुनाव की मिले, जैसे ही वो वीडियोग्राफी की कॉपी हमें मिलेगी और हमने केस भी दर्ज कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग तो वैसे देगा नहीं, तो हम 4 के फौरन बाद सारी वीडियोग्राफी भी लेने की अदालत में दरखास्त लगाएंगे। जैसे ही हमारे पास वो सारे चुनाव की वीडियोग्राफी आएगी तो उससे ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की धांधली और धोखाधड़ी चुनाव में की गई है इलेक्शन कमीशन ना। खेल तो सारा ना ईवीएम से हो रहा है। अब ईवीएम के वोटों को जस्टिफाई करने के लिए 50 बहाने हैं। एक ये कि वोट के ये इतने वोट पड़े थे, इतने वोट ज्यादा हो गए, परसेंटेज ज्यादा कर दी, तो ये 5, 6, 3, 4 जितने भी परसेंट का वोट का हेर फेर हो रहा है, वोट जो थे ही नहीं वो बन गए, यही तो हो रहा है ना। हमने 2 चीजें और बाकी लोगों की तरह हमने 40-50 केस दर्ज नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट में भी मिला के 40 केस डिसमिस हो चुके हैं। हमने अब तक 3 केस डाले, 3 केस, और 2 हम जीत चुके हैं, तीसरा अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। पहला केस हमने ये डाला था कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमने डाला था कि पेपर बैलेट के अलावा ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए रामपुर में, सिर्फ रामपुर के लिए डाला था। तो उसके एवज में चुनाव आयोग ने मजबूर होके एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम पूरे देश में 543 की 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराने का आदेश पारित करा। वो आदेश हमें दिया और एक तो हमारी ये जीत हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना कि अगर किसी इलेक्शन में ये आदेश जारी नहीं होता कि इस चुनाव में इस सीट पर ईवीएम से चुनाव होने हैं, तो ईवीएम से चुनाव नहीं होते, नहीं कर सकते। एक जीत तो हमारी ये हुई कि हर सीट पे, जैसे आज अब कोई इलेक्शन होना हो, जैसे रामपुर का इलेक्शन रद्द होगा, मेरा ऐसा मानना है, तो पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है अब भी, आज की तारीख में। लेकिन चुनाव आयोग अगर ईवीएम से चुनाव कराना चाहेगी दोबारा, तो वो एक आदेश निकालेगी कि रामपुर की सीट पे ईवीएम से चुनाव कराना है हमें। एक जीत तो हमने ये हासिल करी, ठीक। दूसरी ये कि चुनाव की प्रक्रिया, अब आप, हमारा ये कहना है, मानना है और हमारे पास सबूत है, सबसे ज्यादा सबूत रामपुर से है, लेकिन दूसरी जगहों से भी आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो। कहीं ट्रक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास ईवीएम की मशीनें मिल रही हैं, कहीं एक बच्चा 7-8 वोट डाल रहा है, तो यूपी में ये यहाँ हुआ है ना, ये फैजाबाद या कहाँ पे, ये फरुखाबाद में, और गुजरात में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सब तरीके से ये साफ नजर आ रहा है कि ईवीएम की मशीनों से धांधली घपला हो रहा है। सुप्रिया सूले जी ने बताया कि जी यहाँ पे जितने उनकी मशीनें थी वो काम ही नहीं कर रही। तो ये सब चीजें जो है, 1000 जगह घपला होगा या 10,000 जगह घपला होगा तो एक जगह कहीं वीडियो बनती है। तो हमने इसीलिए ये हाई कोर्ट में अपने नाम से, इसी रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और ये ऑर्डर पारित कराया कि चुनाव आयोग ने खुद ये मानने को बाध्य हुआ कि हम 543 की 543 सीटों पर नॉमिनेशन के दिन से और काउंटिंग के दिन तक हर एक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएंगे, डिटेल में वीडियोग्राफी कराएंगे। जो लाखों में से कोई एक चोरी पकड़ी जाती थी, अब चुनाव आयोग की हर एक चोरी ये पकड़ी जाएगी। तो ये 2 बड़े फैसले हम लोगों ने करा के पूरे देश के संविधान को बचाने के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए 543 की 543 सीटों पर, और जितनी असेंबली में इलेक्शंस हुए वहां पे भी, उड़ीसा और जहाँ आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल और सिक्किम में जहाँ हुए, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव बचाने के लिए हमने जमीन तैयार कर दी।
तो अभी आप तीसरा केस हमने जो डाला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में डाला है, जो कि प्रशांत भूषण साहब ने केस डाला था और एक बार फिर चुनाव आयोग ने कहा कि बगैर सबूतों के डाल दिया और ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं बगैर सबूत के, और इन्होंने कोई भी कानून का प्रावधान नहीं बताया कि फॉर्म 17C क्यों हर एक कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। तो हमने कानूनी प्रावधान लिखकर इंटरवेंशन डाली, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण साहब की पिटीशन डिसमिस नहीं कर पाई और अब वो मामला लंबित है। ये हमारी कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। किस चीज़ की होती है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये है कि 100 टोटल है, तो अगर उसमें से 60 चीजें हाथ में आई तो 60% हुआ 100 का। यहां चुनाव आयोग ये बताने को तैयार नहीं है फॉर्म 17C के जरिए, जो कि उसका एक फर्ज है कि टोटल वोट्स कितने पोल्ड हुए वहां पे, तो परसेंटेज किसका निकालेंगे? अगर चुनाव में भारत में 98 करोड़ जनता वोट डालती है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ये तो बताएंगे ना कि इतने वोट पड़े। नंबर वोट बता ही नहीं रहे, नंबर बताएंगे तो परसेंटेज बता सकते हैं। तो इतनी बड़ी धोखा, और फिर हम जो बात कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीनों से ही सारा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की मदद से जीतना चाहती है और जीतेगी तो उसी की मदद से जीतेगी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। ये एक कैंसर का रोग देश में इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी आरएसएस ने मिलकर लगाया है कि चुनाव को जनता के वोटों से नहीं, धांधली से ईवीएम की मशीनों द्वारा और वोटर लिस्ट में से वोट काट के और लोगों को मारपीट करके वोट न देने से कमजोर वर्गों को, ये जो एक धांधली का सिस्टम बनाया ना, ये उसके ऑफशूट्स हैं। ये उसकी, जैसे कोई कोरोना में वो होता था ना, बुखार होता था, पता लगता था कोरोना वायरस का, वायरस अंदर होता था, लेकिन उस बीमारी की निशानदेही कैसे होती थी? ये जी बीमार बुखार हो गया तो। उसी तरीके से जो बीमारी आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश का चुनाव हाईजैक करने के लिए बनाई है, ये उसके सिम्टम्स हैं कि परसेंटेज वोट। आज तक कभी किसी चुनाव में परसेंटेज बताई जाती थी? परसेंटेज से पहले नंबर्स बताए जाते थे। तो परसेंटेज बताई जा रही है, नंबर्स नहीं बताए जा रहे। तो ये सब उस बीमारी के सिम्टम्स हैं जिसको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे ख्याल से वक्त से पहले पकड़ना चाहिए था, नहीं पकड़ा, उसका नुकसान उठाएंगे। मेरा ये मानना है कि 20% वोट जो ये एक्स्ट्रा लाए हैं, जो जनता है उसने इतने बड़ी तादाद में वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोगों ने एक तरीके से पूरी तरीके से बायकॉट किया इलेक्शन में, तो ये चुनाव जीत जाएंगे ईवीएम की धांधली के बाद भी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जनता और ईवीएम के बीच में लड़ाई हो रही है सीधी। अधिकारी जो है ना यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो चुनाव जो अधिकारी होते हैं, ये जितने भी अधिकारी चुनाव का काम कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के ही अधिकारी होते हैं, उनकी डेपुटेशन पे होते हैं। तो ये चुनाव आयोग के इशारे पर धांधलेबाजी हो रही है सारी। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। चुनाव आयोग के जो लोग बैठे हैं ना ऊपर, वो अपने भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ने के लिए निर्देश दे रहे हैं, ऐसा हमारा इल्जाम है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि रामपुर का चुनाव और जगहों का चुनाव रद्द होगा, क्या मामला है उसको लेके आपने हाई कोर्ट में रिट दायर करी? देखिए, जितने सबूत हमने रामपुर में जुटाए उससे तो साफ जाहिर है कि चुनाव रद्द होना ही चाहिए कानूनी तौर पर, चाहे कोई भी जीते। और ये चाहे मैं भी जीतूं, जब भी रद्द होंगे मैं खुद रद्द कराऊंगा, ये भी बात मैं कह रहा हूँ। ये मेरी जबान है, क्योंकि हमारा काम पार्लियामेंट बचाना है, हमारा काम देश की संविधान की रक्षा करना है, हमारा काम देश की डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, एक लोकसभा मेंबर बनना नहीं है। और एग्जिट पोल्स देखें तो आप एग्जिट पोल की कोई रिपोर्ट कुछ मिनटों में नहीं आ जाती ना, पूरा डेटा कोलेक्ट होता है। तो जो 1 तारीख को चुनाव हुआ है, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, जनता के मन दिमाग में भी जाना चाहिए कि 1 रात पहले तक तो अभी एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? 1 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से जो वोट डाल के लोग बाहर आते हैं, उनसे उनका ओपिनियन पूछा जाए आपने किसको वोट दिया। तो ये रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक तो पोलिंग होती है, तब तो ये डेटा कोलेक्ट होता है ना, तब तो ये डेटा आता है। तो उसको एक साथ 57-58 सीटों पे इकट्ठा करके इन्होंने सुबह सुबह रिलीज भी करना शुरू कर दिया है, शाम से रिलीज शुरू कर दिया। तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए भी है कि ये उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जितने नंबर ये ईवीएम से लाना चाहते हैं उसके लिए लोगों का मन बना रहे हैं, ताकि विपक्षी जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटे। जो सरकारी अधिकारी हैं वो इनको सपोर्ट करने में डरे नहीं,
और एक जयराम रमेश जी को नोटिस भी आया हुआ है अभी के अमित शाह साहब के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने डीएम से बात की। अगर इतना बड़ा काम होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी। साहब अगर जीत जाते हैं तो क्या आजम खान की सियासत यहाँ से खत्म हो जाएगी, मानते हैं आप इसे? या वही ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं आप, फिर मुहिबुल्लाह जैसे छोटे आदमी के ऊपर आ रहे हो, फिर दूसरे लोगों पे आ रहे हो। ये संविधान और देश बचाने की लड़ाई हो रही है। मुहिबुल्लाह कौन है इसमें? जाएंगे, काम ऐसे कर रखे हैं उन्होंने। अब चुनाव के वोट थोड़ी पड़ने, अब तो जाएंगे जेल थोड़ी है। ये तो तैयारी के साथ कार्रवाई करने का काम है। आवाज तो कोई भी उठा सकता है, आवाज उठाने को कोई सुन रहा है? या अमित शाह, मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी के लोग किसी की जायज या नाजायज आवाज सुन रहे हैं? आवाज उठाना तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक तरीके से आई वॉश है। इसके लिए कमर कस के जमीन पे उतरना पड़ता है। कल हम देख लेंगे, हम तो अपने जो हमने प्लान किया है उसके हिसाब से पूरी तैयारी से हैं। कल समाजवादी पार्टी की और बसपा की भी देख लेंगे तैयारी क्या है, कितने लोग बाहर खड़े हैं उनके। अगर चुनाव में धांधली पकड़ते हैं वो, तो उनकी तो इतनी बड़ी पार्टी है ना। कल देखते हैं वो क्या करेंगे रामपुर में और यूपी के सारे प्रदेश में। धांधली तो 100% हो रही है ना, हर सीट पे धांधली हो रही है। आप देखते हैं